नमस्ते दोस्तों। इस बार मैंने गुरुदेव से पूछा कि मेजॉरिटी लोग इंडिया में सिंगल चाइल्ड पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। सिंगल चाइल्ड पॉलिसी, तो इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है, आपका क्या ओपिनियन है, ऐसा मैंने गुरुदेव से पूछा। तो गुरुदेव ने कहा कि तेरा ऑब्जर्वेशन बड़ा सही है। अभी जो यंग कपल्स हैं ये मेजॉरिटीली एक ही बच्चा प्रेफर करते हैं, यानी सिंगल चाइल्ड पॉलिसी। तो गुरुदेव ने कहा कि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज तो यह है कि इस देश की जो पॉपुलेशन है ये कंट्रोल में आ जाएगी। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि पॉपुलेशन विल रिमेन इन कंट्रोल। लेकिन इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं। मैंने गुरुदेव से पूछा इसके क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। तो गुरुदेव ने कहा, देखो बेटा, अकेला बच्चा यदि घर में रहेगा तो उसकी मोनोपोली हो जाएगी। वो बच्चा जिद्दी हो जाएगा। वो बच्चे में शेयरिंग की आदत ही नहीं रहेगी, क्योंकि उसके कोई भाई बहन है नहीं, तो उसको कभी शेयर करने की आदत लगेगी ही नहीं। दूसरा, उस बच्चे का यदि बड़ा भाई या बहन रहती तो वो रिस्पेक्ट करना सीखता, किसी की बात को मानता, बड़े की बात को मानता। और यदि उस बच्चे का छोटा भाई या बहन होती तो उसकी केयर करना सीखता। लेकिन यदि वो अकेला है तो ना तो उसमें शेयरिंग की आदत आएगी, ना रिस्पेक्ट की आदत आएगी, ना केयरिंग की आदत आएगी। और तो और, यदि उस बच्चे के मां बाप भी उनकी मां बाप की इकलौती संतान यदि है तो फिर बहुत ही कमाल होगा। इनका कैसे? तो बोले, देखो, उसको दादा दादी तरफ और नाना नानी तरफ, दोनों तरफ की प्रॉपर्टी उस बच्चे को मिलेगी, क्योंकि उसके पिताजी भी अकेली संतान है और उसकी मां भी अकेली संतान है अपने अपने मां बाप की। तो दादा दादी और नाना नानी तरफ का एक तो प्यार भी ज्यादा मिलेगा जिसमें बच्चा बिगड़ सकता है, और बच्चा बड़ा और समझदार होने के बाद उसके समझ में आ जाएगा कि दोनों तरफ की प्रॉपर्टी मुझे ही मिलने वाली है। तो हो सकता है कि आगे चलकर ये बच्चा निकम्मा बन जाए। ये एक रिस्क तो है ही। और गुरुदेव ने एक ऑब्जर्वेशन शेयर किया। गुरुदेव ने कहा कि यदि सिंगल चाइल्ड पॉलिसी कुछ बरसों तक यदि चलती रही तो इस धरती से या इस भारतवर्ष से कुछ रिश्ते ही खत्म हो जाएंगे। जैसे पहले तो बहन भाई का रिश्ता ही नहीं रहेगा क्योंकि एक ही बच्चा है, और उसके पिता भी यदि अकेले ही हैं तो पिता का भाई यानी या तो चाचा या ताऊ, ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। पिताजी की बहन नहीं है यानी बुआ नहीं है तो चाचा चाची, ताऊ जी ताई जी, बुआ फूफा जी, ये रिश्तेदारी खत्म हो गई। और उसकी मम्मी भी यदि अकेली संतान है तो मां की बहन यानी मौसी नहीं, मौसी मौसा जी, मां का भाई यानी मामा नहीं आपको तो मामा मामी। तो ये जो रिश्तेदारी है जो आज हम देखते हैं, ये तो रिश्तेदारी आगे जाके कुछ साल बाद खत्म हो जाएगी। इनका गुरुदेव, आपका ऑब्जर्वेशन तो बहुत ही सही और सटीक है। गुरुदेव ने यह भी कहा कि देखो, बच्चों को अटेंशन बहुत लगता है, वो अटेंशन चाहते हैं, और मां बाप वर्किंग होने की वजह से उतना समय नहीं दे पाते। लेकिन एक से ज्यादा बच्चे रहे तो ये आपस में एक दूसरे के साथ खेल लेते हैं, एक दूसरे को अटेंशन देते हैं, और बच्चों के साथ ज्यादा पड़ती हैं, राइट। उनके मन लायक बातें वो एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। तो मैंने फिर गुरुदेव से पूछा कि फिर गुरुदेव, आपका क्या सजेशन है, इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो गुरुदेव ने बड़ा ही अजीब सोल्यूशन दिया, और गुरुदेव ने यह भी कहा कि देखो, सबको यह सोल्यूशन पसंद नहीं आएगा, लेकिन गुरुदेव का कहना है कि या तो नो चाइल्ड या टू चाइल्ड पॉलिसी होनी चाहिए। गुरुदेव ने कहा या तो नो चाइल्ड या टू चाइल्ड पॉलिसी होनी चाहिए। मैंने कहा ऐसा क्यों गुरुदेव? तो गुरुदेव ने कहा कि जो मां बाप ये झंझट ही नहीं चाहते बच्चे पैदा करके उनको बड़े करने की, तो बच्चे पैदा ही नहीं करें, नो चाइल्ड। और यदि आप बच्चे चाहते हैं तो कम से कम 2 तो करें। इसमें फायदा मां बाप का ही है। ये मां बाप कभी बूढ़े होंगे और यदि डिपेंडेंट हुए तो उनके पास ऑप्शन तो रहना चाहिए कि एक बच्चे ने साथ नहीं दिया तो दूसरे बच्चे के साथ रह सकते हैं। तो ये तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क हुई ना।
तो माँ बाप के लिए भी बुढ़ापे में अच्छा रहेगा। देखिए गुरुदेव के क्या क्या ऑब्जर्वेशन है, वो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क की बात कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि 2 बच्चे रहेंगे तो माँ बाप के पास भी ऑप्शन रहेगा बुढ़ापे में। तो ये गुरुदेव का संदेश है, नो चाइल्ड या 2 चाइल्ड पॉलिसी। यदि जिनके पास स्कोप अभी भी बाकी है और जिनका अभी भी एक ही बच्चा है तो दूसरे के लिए ट्राई कर सकते हैं। जय गुरुदेव।